आज जम्मू में एक दुखद खबर आई जब जम्मू के प्रीतनगर इलाके में आज एक शख्स जिसकी कल रात को मृत्यु हुई और जब उसको मृत्यु के बाद मृतक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया तो उसके बाद उनका कोरोना का टेस्ट जो है आज सुबह लिया जाता है, जिसकी दोपहर तक जब रिपोर्ट आती है तो वो हैरान कर देने वाली थी कि वो कोरोना वायरस के एक पॉजिटिव शख्स तो वो पाए जाते हैं। और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल से अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में ले जाना होता है तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल प्रशासन उन्हें जो है एम्बुलेंस ही प्रदान नहीं करती। कितनी देर उस शख्स का जो शव है वो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर पड़ा रहता है, ये बिना सोचे समझे कि आखिरकार ये शख्स कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है। जितनी देर उसको वहाँ पर रखा गया, कोई आम नागरिक वहाँ से निकलने वाला जिसको ये नहीं पता कि वो एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है, सोचिए कि किस तरह से वहाँ पर लोगों को जो पता नहीं था कितनी देर वो शव वहाँ पर पड़ा रहा। तो पहली बात तो हॉस्पिटल ने काफ़ी देर एम्बुलेंस उनको नहीं दी। फिर जब देर शाम उनको एम्बुलेंस मिलती है तो उसके बाद वो एम्बुलेंस के ज़रिए ठीक इसी जगह जो जोगी गेट यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको लाते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और इजाज़त नहीं देते उनको उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार करने की, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि उनका जो वो रहने वाले हैं वो प्रीतनगर के हैं, तो एक शमशान घाट शास्त्री नगर में भी है और दूसरा अगर हॉस्पिटल से उनको लाया है तो शक्ति नगर में भी शमशान घाट वहाँ पर भी पड़ता है। तो ये यहाँ मृतक ये शमशान घाट की जगह एक मानवता के तौर पर हमें देनी चाहिए, जो शायद यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर लोकल लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन आज एक कोरोना वायरस का पेशेंट जिसकी मृत्यु होती है, पहले तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती, फिर उसको जो है अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नसीब नहीं होता। आखिर क्यों? और अभी भी उनका शव जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी के अंदर जो है वहीं पर है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अभी तक लोकल लोग जो हैं बाहर ही मौजूद हैं, जिन्होंने आपत्ति जाहिर की थी जब उनके शव को यहाँ पर लाया गया। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति भगत है। ज्योति जी, क्या बात होगी जब यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव जो थे शख्स जिनकी मृत्यु हुई थी उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार के लाया गया, आप लोगों ने मना किया, नहीं आने दिया? देखिए सर, एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि अगर मतलब हम उस कोविड-19 पेशेंट है उसके लिए हम इतनी केयर कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वार्ड्स बना रहे हैं, हम क्वारंटाइन में उन्हें रख रहे हैं, सब कुछ इतना मतलब वेल प्लान्ड है, ठीक है। तो अगर इन केस उसकी डेथ हो जाती है, एटलीस्ट उसके लिए भी तो प्लान रखना चाहिए, गवर्नमेंट को रखना चाहिए ना, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इन्फेक्टेड ना हो। ऐसा ये तो अब उनको सोचना चाहिए। अब देखो ये पब्लिक एरिया है, यहाँ से अगर आप किसी भी मतलब तो हर जगह छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ यहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बाहर से भी आए हैं। अब हम लोग इतना रिस्क तो नहीं ले सकते ना, ताकि उनकी भी लाइफ से हम लोग खेल सकें। जो चला गया वो तो चला गया, ठीक है ना, अब उसको था, अब हमें अपना फ्यूचर भी तो देखना है ना। हम लोग ऐसा रिस्क तो नहीं ले पाएंगे। अगर है यहाँ पे काफ़ी खुली तवी है, आप कहीं पे भी जाके उसकी क्रिमेशन कर सकते हैं। कोई एक आइसोलेटेड प्लेस देखिए, आप पब्लिक प्लेस पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप उसको वहाँ पे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतने स्टेप्स उठा रही, इतना पैसा खर्च कर रही, हर एक चीज़ कर रही है, तो ये स्टेप क्या ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए? अगर यहाँ पे फैलेगा तो कितने लोग हैं यहाँ पे? ये भी हमें ही सोचना है। हम अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं, उन्हें ये चीज़ स्टेप लेना ही पड़ेगा। लेकिन मानवता के चलते क्या आपको लगता है कि जगह संस्कार के लिए एक जब आखिरी वक्त में वहाँ पर लेके जाया जा रहा था तो आप लोगों ने वहाँ पर रोक दिया? देखिए सर, जो ये शमशान घाट है, ये हम एक अगर इंसानियत अभी एक लेके चलेंगे तो हम सारे ही
इन्फेक्ट होंगे, ठीक है। अब पहले जो उधमपुर का केस था, उनके फैमिली वालों ने वहीं पे रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने क्यों नहीं रखा उसे? पूरी उम्र उस औरत ने वहाँ पे दी। जी जी, पूरी उम्र उस औरत ने उस फैमिली दी। इनफैक्ट वो 6 क्या आपके मोहल्ले के लोगों ने कोई अपनी तरफ से चीज़ नहीं होनी चाहिए? सर एक्चुअली वो था, एक बार तो हम लोगों ने वो उसे वापस कर दिया था एम्बुलेंस को, ठीक है। तब हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिली, जो सीधी सी बात है। हमें अपने कॉर्पोरेटर से अप्रोच किया था, उन्होंने हमारे साथ बड़ी हेल्प की थी, हमारे साथ कॉर्पोरेट किया, सब कुछ किया, लेकिन इतनी हमें अप्रोच नहीं मिली, ठीक है। अब हम लोग सारे इकट्ठे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, ताकि ये जो ऐसी जो डेड बॉडीज हैं उन्हें डिकम्पोज कहीं और जाके कर सकें। के रहने वाले हैं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, यहाँ पे सभी छोटे छोटे फैमिली वाले बच्चे रहते हैं ना, कोई बाहर जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, तो अगर ऐसे इनके से कि आते रहेंगे तो लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना। अब लोग कह रहे हैं कि कोरोना से बचिए, अब कोरोना के पेशेंट इसी इलाके में आएंगे तो हम कैसे बचेंगे? तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उनके लिए कुछ अलग जगह देखिए, जहाँ पे जो जिसकी भी डेथ होती है वहाँ पे, इस एरिया में तो हम आने नहीं देंगे। इलाके के लोगों का कहना है, यहाँ की जो पार्षद हैं रितु जी, उनसे भी बात करते हैं। मैम, ये आज इस टाइम शाम का वाक़या हुआ है, एक जो कोरोना पेशेंट की डेथ हुई है, उनको यहाँ पर मना किया गया लोकल लोगों ने। आप पार्षद हैं इलाके के, क्या आप कहना चाहेंगे और क्या आपकी अपील रहेगी? क्योंकि अब मृत्यु किसी इंसान की हो गई, चाहे कोरोना से हुई, इन्हें भी नहीं पता था। इनका भी जो टेस्ट कर जो रिपोर्ट आई है वो मृत्यु के बाद ही आई है, सैंपल भी नहीं लिया गया। देखो, मैं सबसे पहले तो आपका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि रात का टाइम है और आप हमारी जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बाकी रही बात कोरोना पेशेंट की, देखो शमशान घाट एक दिन तो सबको वहाँ पे जाना है, ठीक है, वहीं से आए हैं वहीं पे जाना है, ठीक है। आज जो माहौल बना हुआ है कोरोना वायरस का, महामारी का, पूरे ऑल वर्ल्ड में बना हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो जनता है वो डरी हुई है, क्योंकि हर मोड़ पे वो डर रही है। कहीं तो आज एक इंसान से डर रहा है, तो वही चीज़ के लिए आज जब हमारी जनता आवाज़ उठा रही है, जो शमशान घाट है वो हमारे प्रेमनगर एरिया में है और मोहल्ला बिल्कुल पास में है, तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन अगर इतना अच्छा काम कर रही है, डीसी मैम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो संभाला हुआ है। पूरे जम्मू का बच्चा उनको सल्यूट कर रहा है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा है, पैरामिलिट्री रहे हैं, पुलिस ऑफिसर को कर रहे हैं। हम भी उनकी दाद देते हैं, क्योंकि वो इस महामारी के दौर पे हम लोगों के साथ, जो जनता के साथ खड़े हैं। तो यही चीज़ आज मैं अपनी जनता के साथ खड़ी हूँ, जिन लोगों ने मुझे नुमाइंदे चुन के नुमाइंदा जो है वो बना के लाया है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। आज मैं उन लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे लोगों को, मेरे वार्ड के लोगों को परेशानी आ रही है। पहले भी जो एक केस था वो टिकरी का था, उधमपुर का था, तब भी यहाँ पे उसको शमशान घाट में लाया गया, उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। तो वही चीज़ उस टाइम भी हमारे लोगों को जो परेशानी आई थी, उस टाइम भी हमने समझाया, SHO को फ़ोन किया, पुलिस ऑफिसर में फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मैम ये हमें इंस्ट्रक्शन आई गई है। तो हमने बोला, फिर भी उस टाइम हम चुप रहे, हमने बोला कि कोई बात नहीं, जब एक हुआ तो ऐसी कोई बात नहीं, जब एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा काम कर रही है तो आगे भी वो जो है वो अच्छा ही काम करेंगे। तो जब आज फिर से एक और डेड बॉडीज़ को यहाँ पे लाया गया है, तो हमारी जनता जो है वो खिलाफ है। वो इसीलिए क्योंकि वो डरी हुई है। वो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करती है कि अगर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक डिसीजन इतने अच्छे ले रहे हो, जनता के लिए काम कर रहे हो, मैं भी डीसी मैम से यही अपील करती हूँ, क्या इसके लिए भी एक अलग जगह बनाई जाए, एक पर्सनल एरिया देखा जाए, यहाँ पे जो लोगों को जो है वो परेशानी ना आए। तो आज मैं यही एक बार फिर आपके माध्यम से डीसी मैम को अपील करती हूँ कि मैम प्लीज़, अगर आप इतना अच्छा काम रहे हैं, हम आपको बार बार सल्यूट कर रहे हैं, तो मैं यही अपील करती हूँ कि आप एक ये चीज़ को भी एक मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ में भी एक फैसला लें, ताकि जो कोरोना वायरस की डेड बॉडीज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर एरिया जो है डिसाइड किया जाए और उसी एरिया में ये सब होना चाहिए, ताकि जो जनता है वो परेशान ना हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है जी। तुम लोकल हो, ये सारा वाकया बनया शामी का,
तो उसके अपील करना चाहते हो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ जी जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ सर अस लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਹ ਜਲਾਈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ दूर दराज की बेचारी उत्थे नहीं जा सकते वापस तो असें चलो भाई इन्हें कितने गए मौका दिता है हाली के लोगों को पता नहीं है तो उसले भी उस चीज़ का विरोध हो सकता ही और अगर एडमिट नहीं विरोध किया से इसका मतलब ये नहीं होगा कि बार बार असें नहीं करके तुस बार बार इत्थे आइए तो कोई ना कोई करोना का पेशेंट लिए आई जागे इत्थे आगे जी इत्थे जलाना इत्थे जलाना जी जरूरी है यही जलाना कोल पौंदा जी अगर ये कोल पौंदा है तो फिर शक्ति नगर दूर कि'यां हो सकता है अगर सानू ये आपत्ति नहीं है कि वो ਜਿਹੜਾ भी कोई इत्थे अस रोक गए अस नहीं रोकते कोई अस आखने कि जिथे सारी जिंदगी इत्थे लोकें ये पहला शमशान घाट है जम्मू कश्मीर दे विच जेह्ड़ा कि दुनिया जित्थों भी है ही इत्थे आनी सी ओहदा संस्कार किया जाता ही मगर अज दी डेट विच गली गली विच शमशान घाट बने दे करोना पेशेंट तुस लेई आंदे हो दूए पेशेंट आंदे अस कोई विरोध नहीं करते कुसै दा अस नहीं चाहते साढ़े एरिया दी कोई डेथ किसे दी भी होंदी है अस लोग इत्थे फूकने मगर तुस बड़ी ब्राह्मण कोई पता चुक्की लियाओ जियां टिक्करी दा लिआंदा अज प्रीतनगर दा तुस लिआंदा प्रीतनगर दा तुस लिआंदा प्रीतनगर कोल है ये आखदे नहीं जी गौरमेंट आखदी नहीं जी ये प्रीतनगर जेह्ड़ी है डैड बाडी जेह्ड़ी सफर नहीं कर सकदी है वो डैड बाडी ने थोड़ी सफर करना सफर तो गड्डी ने करना तुस उसी लेइयै जाओ उंदे घर जाओ जाओ उंदे घरै दे कोई बंदे लेआओ ओह् लाओ बंदा उंदे घर दा कोई नहीं है जेह्ड़े लोग उंदे कन्नै आए उनेंगी मैडिकल किट मिली दी है बिल्कुल बिल्कुल पैक न सारे उनेंगी कोई नुकसान नहीं है जेह्ड़ी एंबुलेंस लिआंदी थे ली आए चोरी फिर राती लिआने दा मतलब केह् है जां ते दिनें लिआओ उसी अगर तुसें राती लिआंदी है इसदा मतलब तुस चोरी करा दे हो क्यों करा दे हो एडमिनिस्ट्रेशन जी है अपने घर बैठी आखदी नहीं जी ये शमशान घाट जेह्ड़ा है ये सानूं कोल पौंदा इस वास्ते असें इत्थे पुच्छना अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये गल्ल आखदी है कि साड़ी कॉरपोरेट जी तुसें लोकें गी चुनियै रखे दा उ'नेंगी एडमिनिस्ट्रेशन ये चुनाव करवांदी है कि तुस अपना एक नुमाइंदा चुनो अगर वो नुमाइंदा अस चुनने फिर ओह्दे कन्नै गल्ल क्यों नहीं करदी एडमिनिस्ट्रेशन है उसी भी सुनाना चाहिए भाई तेरे एरिया च असें केह्ड़ा कम्म करना करी सकदे जां नहीं करी सकदे अगर वो आखदी है अलाउ करदी है कराओ कोई परेशानी अस नहीं आखदे जेह्ड़ा साढ़ा कारपोरेटर है साढ़ी पुलिस है जेह्ड़े साढ़े कन्नै साढ़ा साथ देना असें भाई उंदा साथ देना जे कोई गलत चीज़ किसे किस्म दी होग असें ओह् नहीं होन देनी इत्थै साढ़ा जेह्ड़ा अपना मन्नना साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ा म्हल्ले दा भाईचारा है वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 6 वार्ड नंबर 19 इंदे जेह्ड़ा साढ़ा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इंदा एक गुलदस्ता है अज तक मेरे ख्याल दे विच कोई भी हिंदू मुस्लिम इत्थे नहीं होया है अगर अज ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्जी करदी है तो ये हिंदू मुस्लिम गी जेह्ड़ा ना ये बिगाड़ना चाहती है ये गुलदस्ते गी तोड़ना चाहती है और अस कोशिश करगे म्हल्ले आह्ले लोग रलिए एरिया दे लोग रलिए वार्ड दे लोग रलिए कि अस कुसा भी किस्म दा इत्थे वायलेशन जेह्ड़ा ओह् क्रिएट नहीं होने च है अस चाहते हैं करोना का जेह्ड़ा पेशेंट है अगर उसदी डैथ होंदी है तो उसी ऐसा एक प्लेस बनाया जाए पर्टिकुलरली कोई जगह जियां गौरमेंट कोल बड़ी जगह है कुतै भी बनाई सकदी है शमशान घाट बनाई सकदी है उत्थे फूकने से बनाई सकदी है ते अपना जेह्ड़ा अपना केह् आखदे कब्रिस्तान बनाई सकदी है उत्थे लेई जाओ ताकि लोकें की नुकसान जोड़ा है वो घट कोला घट हो। तो ये पूरा वाक़या आपके सामने है प्रेमनगर जोगी गेट जहाँ पर इस टाइम मैं आया हुआ हूँ और लगातार जो कोरोना वायरस का एक शख्स जिसकी मृत्यु हुई आज प्रीतनगर में पहले उनको एम्बुलेंस नहीं मिली हॉस्पिटल में उनका शव दरबदर रहा और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हर बार की तरह इस बार फिर से नाकाम हुई है अपनी तरफ से हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए और उसके बाद जब उनको रात के टाइम इस टाइम कुछ देर पहले यहाँ पर लाया जाता है तो लोकल लोग यहाँ पर मना करते हैं उनको उनके शव को यहाँ पर जलाने के लिए ये पूरी इंसिडेंट है। और इसी बीच में जो प्रीतनगर के ये शख्स जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था जिनका मृत्यु के बाद सैंपल लिया गया अभी ये नहीं पता चल पाया कि उनकी जो प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर भी कई सारे सवालिया निशान हैं कि किस तरह से उनका जो है पूरी ट्रैवल हिस्ट्री वो श्रीनगर के साथ जोड़ी जा रही है और श्रीनगर से मूवमेंट हुई है उसके ऊपर भी आपको थोड़ी देर में जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच में अभी भी उनका शव जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुका है। फिर से कोरोना वायरस का पॉजिटिव शख्स था, कितनी एहतियात बरतनी चाहिए और हॉस्पिटल में कितनी ही केयर की जाती है वो आप अच्छे से जानते हैं। ये पूरा वाक़या है, आप इस वीडियो पे अपने कमेंट दे सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के पेशेंट जिसकी मृत्यु हुई ना उसको एम्बुलेंस मिली और ना अब शमशान घाट में उनको अंतिम अग्नि मिलने के लिए ज़मीन मिल रही है।
जय हिंद। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, धन्यवाद।